हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पीएससी में जो प्राचीन भारत से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है तक्षशिला इंस्क्रिप्शन। जो तक्षशिला इंस्क्रिप्शन है उसे क्या क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे पट्टिका या मोगा इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है तक्षशिला इंस्क्रिप्शन को। और तक्षशिला किन किन नदियों के किनारे स्थित है? तो सिंधु व झेलम नदी। तक्षशिला सिंधु व झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है पार्श्वनाथ को किस प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किए थे? तो सांप। और महावीर को सिंह और ऋषभदेव को सांड के द्वारा। तो ऋषभदेव पहले थे तीर्थंकर जैनों के, उनको किस प्रदर्शित किए थे? तो सांड से। और महावीर को सिंह से। ये तीन में से पूछ लेते, पार्श्वनाथ को सांप से। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय द्वारा स्थापित शहर कौन सा था? तो कृष्णदेव राय ने नागलपुरा नामक शहर की स्थापना की थी अपनी माता नागल देवी के नाम पर। नागलपुरा विजयनगर के समीप इसकी स्थापना की थी। और कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय थे तुलुक वंश से संबंधित। अगला क्वेश्चन पृथ्वी पर प्रथम वीर की उपाधि किसे मिली? पृथ्वी प्रथम वीर। तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी किस राजा को कहा गया? लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी। तो पृथ्वीराज को कहा गया। अगला क्वेश्चन उपाधियां दी गई हैं कि किसे कौन सी उपाधि मिली थी? तो समुद्रगुप्त को मिली थी उपाधि पराक्रमण की। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि मिली थी देवगुप्त देव राजा की, चंद्रगुप्त द्वितीय को। और स्कंदगुप्त को कौन सी उपाधि मिली थी? स्कंदगुप्त को मिली थी क्रमादित्य नाम की उपाधि, क्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतरा वंशानुचरित्र जी किसके संकेतक माने जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है पुराण। ये पुराण के संकेतक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन एक बुक का नाम दिया गया है हिस्टोरिक फिलिपिकई। ये किसकी रचना है? तो ये रचना पोम्पियस ट्रोगस, ये रोमन इतिहासकार है एक, पोम्पियस ट्रोगस। हिस्टोरिक फिलिपिकई। राज्य की सप्तांग थ्योरी किसने दी? तो इसका आंसर है कौटिल्य। राज्य की सप्तांग थ्योरी दी थी कौटिल्य ने। और इन्होंने राज्य का 7वां अंग किसे बताया था? मित्र को। बाकी के 6 अंग हैं में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 7 अंग हैं राज्य के कौटिल्य के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हिरण्यगर्भ नाम की जो परंपरा थी, मतलब हिरण्यगर्भ एक रिचुअल यानी कि अनुष्ठान होता था हिरण्यगर्भ, इसका आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन किया था दंती दुर्ग ने, राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने। और ये क्यों करवाया जाता था हिरण्यगर्भ? कि क्षत्रिय बनने के लिए, जो निचले कुल के राजा थे वह क्षत्रिय बनने के लिए इस अनुष्ठान का आयोजन करते थे हिरण्यगर्भ का। सबसे पहले किसने करवाया था? दंती दुर्ग ने। अगला क्वेश्चन है कनिष्ठ की सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन कब की है? तो ये है 81 AD की, कनिष्क की सारनाथ बुद्धिस्ट इमेज इंस्क्रिप्शन। अगला क्वेश्चन सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार 2 बार हुआ। पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाया, दूसरी बार स्कंदगुप्त ने गवर्नर के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो किसने? पहले शक शासक रुद्रदामन ने और दूसरा स्कंदगुप्त के गवर्नर परामित्र द्वारा। अगला क्वेश्चन चीनी यात्री जो भारत आते थे वह भारत का नाम क्या वर्णित कहते थे? मतलब इन्होंने भारत को अलग नाम से प्रदर्शित किया है, तो वो नाम क्या था? तो वो था यिनतु, YIN और TU, यिनतु। अगला क्वेश्चन अलवार संत कौन थे दोस्तों? ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे अलवार। और इनको किनका संरक्षण प्राप्त था? तो अलवारों को था संरक्षण प्राप्त पल्लवों का। और कुछ संत दिए गए हैं पुरम, तिरुमंगई। और नायनार संत कौन थे? नायनार संत थे शैव, और इनको संरक्षण प्राप्त था चोल धर्म का। और इनके प्रमुख संत थे तिरुज्ञान। दोस्तों अलवारों की संख्या बताई गई है 12 और नायनारों की संख्या बताई गई है 63। अगला क्वेश्चन राजकीय भूमि से जो आय मिलती थी उसे कहा जाता था सीता। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था? गौतम बुद्ध का अंतिम शिष्य सुभद्रा। प्रिय शिष्य कौन था? प्रिय शिष्य थे आनंद। अगला क्वेश्चन है दक्षिणामूर्ति आइडियल ऑफ शिव। दक्षिणामूर्ति जो शिव की मूर्ति है वह क्या प्रदर्शित करती है? तो वह टीचर के फॉर्म को प्रदर्शित करती है, जो गुरु है। अगला क्वेश्चन विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। और इसमें वज्रयान शाखा, जो बुद्ध धर्म की वज्रयान शाखा है वह उसके लिए प्रसिद्ध था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। वज्रयान शाखा में क्या होता था? जो तांत्रिक विद्या होती थी, तांत्रिक
विद्याओं पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।